इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में अब आवाम अपने अधिकारों के लिए अपने हक के लिए बेखौफ होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन ने अब नया मोड़ ले लिया है। दरअसल 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद मार्च के ऐलान और प्रदर्शन को छात्रों का समर्थन मिलने के बाद अब इस्लामाबाद में भी हलचल तेज हो गई है। हालात ये हो चले हैं कि पीओके में मुनीर सेना डर गई है, खौफ के साए में है। मुनीर हताश, निराश, परेशान है। क्यों? क्योंकि पीओके के लोगों का अब एक ही मकसद है और वो है आजादी। पीओके में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन अब केवल महंगाई और बिजली दरों तक सीमित नहीं रह गया है। हालांकि इस प्रदर्शन की शुरुआत बिजली की बढ़ती कीमतों, आटे पर सब्सिडी, टैक्स और बुनियादी सुविधाओं की मांग से हुई थी, लेकिन अब ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में बदल चुका है। इसी बीच जैक ने पाकिस्तान हुकूमत को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद कूच कर दिया जाएगा। जैक का दावा है कि बड़ी संख्या में छात्र भी इस मार्च में शामिल होने वाले हैं। 70 साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चूरन पुराना हो गया। रावला कोट तू जरा पिंडी टाइम ना डब्बा जाना ना उसने चूरन बेचो। हूं चूरन तो सारा कश्मीरी हूं ऐसा कोई चूरन ना ले लगे। असा की तुस आए असा कश्मीर आजाद कर असा 78 साल श्रीनगर की ट्रकों की बत्ती मगर लाई रखा। 78 साल पहली बारी जिले असा के कुछ अरसे श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो। जिसकी तुसा आजाद आने हो असा तो कौन आने सा ये आजादी है। लोगो आटा मंगया त्या कोली, बिजली मंगी त्या कोली, पानी मंगया त्या कोली, हुक्मरानी मंगी त्या कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। इसी बीच पीओके प्रशासन ने जैक पर आरोप लगाया है कि प्रतिबंधित घोषित संगठन छात्रों को प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए उकसा रहा है। प्रदर्शन के दौरान अगर छात्रों के साथ कोई भी घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जैक की होगी। वहीं हमेशा की तरह झूठे दावे करने वाली पाकिस्तान हुकूमत ने खुद को पाक साफ साबित करने के लिए दावा करते हुए कहा कि अक्टूबर 2025 में हुए समझौते के तहत जैक की 38 मांगों को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद संगठन ने अपने आंदोलन का दायरा बदलते हुए सरकार विरोधी एजेंडा अपनाया, जिसके चलते उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ जैक के नेताओं ने इस्लामाबाद हुकूमत के दावे को सिरे से खारिज करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी और जुल्म करने का आरोप लगाया है। मुजफ्फराबाद मार्च से पहले पीओके में तनाव, जैक की चेतावनी, पीओके में आजादी की मांग, पीओके में प्रदर्शन उग्र, पाक सेना की भारी तैनाती, रावलाकोट में 17,500 जवानों की तैनाती, स्थानीय पुलिस ने पाक सेना का साथ ठुकराया, पीओके संकट गहराया, 15 जुलाई को मार्च का ऐलान। पीओके की आवाम जहां अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत के जुल्म के खिलाफ हो रहे इस आंदोलन की आंच अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। यही वजह है कि विश्व मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पाकिस्तान अब अपनी ही आवाम की जान का दुश्मन बन गया है। पीओके की आवाम की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान हुकूमत हर वो हथकंडा अपना रही है जो हिटलर शाही तरीकों को भी मात दे रहा है। जैक के आंदोलन को कुचलने के लिए कई इलाकों में इंटरनेट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं, पीओके में रोजमर्रा के सामानों की आपूर्ति को भी साजिश के तहत रोका जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी पाक की नापाक चाल का प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। पाकिस्तान हमेशा ही आतंकवाद का पनाहगाह रहा है, लेकिन पीओके से उठने वाली इंसाफ की आवाज से अब इस्लामाबाद में बैठे पाक हुक्मरानों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है। पीओके में
जिस तरह पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, उससे ये तय है कि पीओके ने अब पाकिस्तान से अलग होकर अपना वजूद तलाशने का मुहिम शुरू कर दिया है और वो दिन दूर नहीं जब पीओके पाकिस्तान से आजाद होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए फिलहाल इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।